नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री आईडी योजना का लक्ष्य किसानों को योजनाओं का बेहतर लाभ देना है, लेकिन जमाबंदी संबंधी रिकॉर्ड में दिक्कतें और उत्तराधिकारी के नाम न होने के कारण कई किसान अभी भी आईडी नहीं बना पा रहे हैं। इस वजह से बिहार के किसानों को पीएम किसान सहित कई अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ता है। बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता और राजद नेता ऋतु जायसवाल ने इस गंभीर मुद्दे को आवाज दी है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बनाई जा रही किसान रजिस्ट्री पहचान को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। बिहार के नेता ने सवाल ये उठाया है कि जब राज्य की अधिकांश जमीन पैतृक है तो केवल जमाबंदी के नाम पर किसान की पहचान तय करना कितना व्यावहारिक और न्याय संगत है। ऋतु जायसवाल ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि राज्य के हजारों किसान खेती तो कर रहे, लेकिन उनके नाम से जमाबंदी नहीं होने के कारण आईडी नहीं बन पा रही है, जिससे वे पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से ये सवाल है कि बिहार में अधिकतर जमीन पैतृक है, जमाबंदी कई बार दिवंगत पूर्वजों के नाम पर है। ऐसे में जो किसान पीढ़ियों से जमीन जोत रहा है उसकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी क्यों नहीं बन रही है। उनका आरोप है कि नीतिगत सख्ती के नाम पर वास्तविक किसानों को योजनाओं से बाहर किया जा रहा है, जबकि सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाना शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों का एक एकीकृत डिजिटल डेटा तैयार किया जाए। पीएम किसान, बीज अनुदान, फसल बीमा जैसी योजनाओं में एक ही पहचान पत्र के आधार पर लाभ दिया जाए। इसके माध्यम से फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को रोका जाए। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में फार्मर रजिस्ट्री आईडी केवल उन्हीं किसानों को दी जा रही है जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी दर्ज है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बिहार सरकार की एग्री स्टैक पहल का हिस्सा है, जो किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करती है। इस आईडी से पीएम किसान की 6,000 रुपए सालाना सहायता, फसल बीमा, सब्सिडी आदि योजनाओं का लाभ मिलेगा। नियमानुसार आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत है, लेकिन पैतृक जमीन के मामलों में अगर जमाबंदी मूल मालिक के नाम पर है और म्यूटेशन नहीं हुआ तो उत्तराधिकारी को आईडी नहीं मिलती है। पेच यही फंस जाता है क्योंकि बिहार में लाखों किसान ऐसे हैं जिनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां परिवार के बुजुर्ग की मौत हो गई है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। ऐसे में वे सरकारी कैंपों में जाकर निराश हो जाते हैं। ये समस्या ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर गोपालगंज, सिवान, छपरा जैसे जिलों में ज्यादा देखी जा रही है, जहां पैतृक संपत्ति का चलन बेहद आम है। राजस्व विभाग के अनुसार आईडी बनाने की प्रक्रिया सख्त है ताकि फर्जी दावों को रोका जा सके। वहीं पीएम किसान गाइडलाइंस से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर मौत 1 फरवरी 2019 के बाद हुई है तो उत्तराधिकारी लाभ ले सकते हैं, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में नाम होना जरूरी है। ऐसे में किसानों के सामने परेशानी ये भी है कि म्यूटेशन प्रक्रिया में देरी एक बड़ी बाधा है। इसमें सर्कल ऑफिसर की मंजूरी, दस्तावेज, कभी कभी कोर्ट केस लगते हैं। विभाग कैंप लगा रहा है लेकिन बिना अपडेट रिकॉर्ड के आईडी नहीं बन रही है। समस्या आने के बाद कुछ अधिकारियों ने कहा है कि समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। म्यूटेशन को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन किसान संगठन शिकायत कर रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें हैं और प्रक्रिया काफी जटिल है। इस मामले में जो जटिलताएं सामने आ रही है उसी को आवाज दी गई है। दरअसल बिहार के ग्रामीण ढांचे की हकीकत यह है कि अधिकांश जमीन पैतृक है और जमाबंदी कई बार दादा परदादा या दिवंगत पिता के नाम पर है। इन जमीनों पर उत्तराधिकारी वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कई मामलों में दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। ऐसे किसान जब शिविरों में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने पहुंचते हैं तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि उनके नाम से जमाबंदी है ही नहीं, और इसी स्थिति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस जटिलता को उजागर किया जा रहा है। कैंप से किसान खाली हाथ लौट रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। कैसे किसान अपने कागजात को लेकर जब कैंप पहुंचे तो उन्हें सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्हें अपना आधार, बैंक खाता, खतियान दिखाना है, लेकिन जमाबंदी अपने नाम से ना होने के कारण उनकी आईडी नहीं बन पाती है और इसका सीधा असर किसान पीएम किसान निधि, अगली किस्त, बीज अनुदान, अन्य लाभों से ये किसान वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भूमि सुधार विभाग की तरफ से आगे क्या निर्णय लिया जाता है, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं जिससे किसानों की जिंदगी बदले और उन्हें वो सारे लाभ मिल सके जो सरकार की तरफ से निर्धारित रखे गए हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई हैं उसका सीधा लाभ उन्हें मिले। ऐसा कब होगा, इसके लिए फिलहाल सबकी नज़र बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कैसे आप सोचते हैं किसानों को इस समस्या का समाधान दिया जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।